महाभारत प्राचीन भारत का एक महान ग्रंथ दो युद्धरत परिवारों पांडवों और कौरवों की कहानी कहता है। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का भी वर्णन है। यह भव्य कथा 18 पर्वों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक पर्व एक अलग कहानी और महत्वपूर्ण संदेश को दर्शाता है। प्रत्येक अध्याय में नायक और खलनायक के बीच संघर्ष, प्रेम, बलिदान और विश्वासघात की कहानियां बुनी गई हैं। यह महाकाव्य हमें जीवन के विभिन्न रंगों से परिचित कराता है। इनमें विराट पर्व एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, जो पांडवों के वनवास की अवधि और कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत के बीच की खाई को पाटता है। यह पर्व यह पर्व पांडवों के धैर्य और साहस की परीक्षा का समय है। यह पर्व पांडवों के जीवन की एक झलक पेश करता है, क्योंकि वे राजा विराट के दरबार में छिपे हुए गुप्त रूप से रहने की चुनौतियों से जूझते हैं। यह समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का भी है। यह पर्व पांडवों के जीवन की एक झलक पेश करता है, क्योंकि वे राजा विराट के दरबार में छिपे हुए गुप्त रूप से रहने की चुनौतियों से जूझते हैं। यह छिपी हुई पहचान, दमित भावनाओं और उबलते तनावों का दौर है। यह छिपी हुई पहचान, दमित भावनाओं और उबलते तनावों का दौर है, जो अंततः एक नाटकीय रहस्योद्घाटन में परिणत होता है। यह रहस्योद्घाटन न केवल पांडवों की पहचान को उजागर करता है, बल्कि उनके साहस और धैर्य को भी प्रदर्शित करता है, जो अंततः एक नाटकीय रहस्योद्घाटन में परिणत होता है, जो आने वाले विनाशकारी युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक है, जो आने वाले विनाशकारी युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। यह महाभारत का वह क्षण है जब सभी पात्र अपनी नियति की ओर बढ़ते हैं और इतिहास रचने के लिए तैयार होते हैं। विराट पर्व की जड़ें पिछले खंड वन पर्व की घटनाओं में हैं, जहां पांडवों की कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। यह वह समय था जब पांडव चालाक कौरवों द्वारा रचे गए पासा के खेल में हार जाते हैं और उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। हार के परिणाम स्वरूप उन्हें 13 साल के वनवास के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उनके जीवन का सबसे कठिन समय साबित होता है। ये सब बाधी का यह वनवास किए गए समझौते के परिणाम स्वरूप 12 साल तक गुप्त रूप से रहने और उसके बाद 1 साल तक अज्ञात रहने की शर्त के साथ था। यह समझौता पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस अंतिम वर्ष के दौरान छिपे रहने में विफल रहने पर पूरे वनवास काल को दोहराना होगा। यह एकम अम्बुपीघाशी यह शर्त पांडवों के लिए एक बड़ा खतरा थी। इस प्रकार पांडव अपनी बात से बंधे हुए शरण की तलाश में निकल पड़ते हैं, एक ऐसी जगह की खोज में जहां वे सुरक्षित रह सकें। एक ऐसी जगह जहां वे पहचाने न जा सकें और अपने दुश्मनों की नजरों से दूर रह सकें, अपने राज्य लौटने तक समय बिता सकें। इस वनवास के दौरान पांडवों ने न केवल अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया, बल्कि अपने भविष्य की योजनाओं को भी तैयार किया। विराट राज्य दयालु राजा विराट द्वारा शासित पांडवों का अभयारण्य बन जाता है। अपनी गुमनामी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पांडव एक नई पहचान धारण करता है, अपने कौशल और कौशल को छिपाता है। सबसे बड़े युधिष्ठिर कंका बन जाते हैं, जो पासा के स्वामी और एक बुद्धिमान ब्राह्मण हैं। अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाने वाले भीम एक दुर्जेय रसोइया और पहलवान बल्लव का रूप धारण करते हैं। कुशल धनुर्धर अर्जुन नृत्य और संगीत में कुशल एक किन्नर बृहन्नला में बदल जाता है। जुड़वां
नकुल और सहदेव क्रमशः घोड़ों के रखवाले ग्रंथिका और एक ग्वाला तंतिपाल बन जाते हैं। विराट में जीवन उस शाही अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत है जिसके पांडव आदि थे। फिर भी वे अपनी नई भूमिकाओं के साथ अनुग्रह और परिश्रम के साथ तालमेल बिठाते हैं। युधिष्ठिर अपनी बुद्धि से राजा विराट के सलाहकार बन जाते हैं। भीम अपनी ताकत से राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध पहलवान बन जाता है। अर्जुन अपने धनुर्विद्या कौशल को छिपाते हुए राजकुमारियों को नृत्य और संगीत सिखाता है। नकुल और सहदेव पशुपालन में अपनी विशेषज्ञता के साथ अपीसा माबिया कांता तारेता अपनी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी के रूप में सैरंध्री का काम करती है। भाग 5 द्रौपदी का अपमान, एक रानी की परीक्षा। विराट पर्व जहां एक ओर पांडवों के धैर्य को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर द्रौपदी की भेद्यता को भी उजागर करता है। राजा विराट के अभिमानी साले कीचक द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसकी असली पहचान से अनजान उसे लुभाने का प्रयास करता है। द्रौपदी अपने भेष और चुप्पी की कसम से बंधी हुई उल्लेखनीय संयम के साथ उसकी प्रगति को सहन करती है। हालांकि कीचक की जिद और अनादर एक उबलते बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जिससे एक टकराव होता है जिसके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। भाग 6 मवेशी छापेमारी, युद्ध की प्रस्तावना। विराट राज्य को पड़ोसी राज्य त्रिगर्तों से खतरा है, जो कौरवों के समर्थन से उत्साहित होकर विराट के मवेशियों को जब्त करने के लिए छापेमारी करते हैं। आक्रामकता का यह कार्य कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, क्योंकि यह पांडवों को अपनी गुमनामी बनाए रखने और अपने मेजबान राज्य की रक्षा करने के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। आसन्न संघर्ष पांडवों के लिए एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है, उनके धैर्य की परीक्षा लेता है और उन्हें अपनी असली पहचान प्रकट करने के कगार पर धकेलता है। भाग 7 अर्जुन की वीरता, बृहन्नला का अनावरण। त्रिगर्तों के आक्रमण ने अर्जुन को अपने अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। बृहन्नला के रूप में वह राजा विराट से युद्ध में राजकुमार उत्तरा के साथ जाने की अनुमति मांगता है, जो त्रिगर्तों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपनी असली पहचान का खुलासा किया और अकेले ही त्रिगर्तों को हरा दिया। एक योद्धा के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया और कौरवों को एक स्पष्ट संदेश भेजा। भाग 8 कौरवों की हार, भविष्य की एक झलक। त्रिगर्तों पर पांडवों की जीत उस भव्य युद्ध का पूर्व सूचक के रूप में कार्य करती है जो प्रतीक्षा कर रहा है। यह पांडवों की ताकत और एकता को प्रकट करता है, यहां तक कि भेष में भी, और कौरवों के दिलों में भय पैदा करता है। यह जीत कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जो शक्ति संतुलन को स्थानांतरित करती है और आने वाले महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार करती है। भाग 9 पहचान, उजागर, वनवास का अंत। त्रिगर्तों की हार के साथ ही पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो जाती है। वे राजा विराट के सामने अपनी असली पहचान प्रकट करते हैं, जो उनके राज्य में उनकी उपस्थिति से चकित हैं। विराट पर्व का समापन पांडवों के साथ होता है। उनकी पहचान अब छिपी नहीं है, अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने और कौरवों के खिलाफ अपरिहार्य युद्ध की तैयारी के लिए तैयार हैं। भाग 10 विराट पर्व का महत्व, महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़। यह वह समय है जब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है और घटनाओं की दिशा बदल जाती है। महाभारत के भव्य आख्यान में विराट पर्व का अत्यधिक महत्व है। यह पर्व न केवल पांडवों के जीवन में बल्कि पूरे महाकाव्य के कथानक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पांडवों के वनवास और कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच एक सेतु का काम करता है, जो उनके संघर्ष
और कठिनाइयों को दर्शाता है। इस अवधि में पांडवों ने अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया, जो उनके लचीलापन, धैर्य और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस समय के दौरान उन्होंने अपने आंतरिक शक्ति और विश्वास को मजबूत किया। यह पर्व उस महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार करता है जो आने वाले समय में होने वाला है। यह युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी की भी मांग करता है, जो कुरुवंश के भाग्य का फैसला करेगा और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देगा। इस युद्ध में हर योद्धा की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनकी रणनीतियां निर्णायक साबित होंगी। यह सत्य, धार्मिकता और जीवन के चक्रीय स्वरूप की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जहां हर कार्य का परिणाम होता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, जहां सबसे शक्तिशाली को भी अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।